नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। जल्दी चलो ड्राइवर, फ़्लाइट के छूटने में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। इतना कहकर यश अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और उसकी कार एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। आज यश की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन था। आज उसकी एक बड़ी डील फाइनल होने वाली थी, जिसके लिए वह पिछले 2 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा था। अगर आज यह डील फाइनल हो जाती है तो उसकी कंपनी एक छोटी सी यूनिट ना होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील हो जाएगी। आज यश अपनी इस कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। वह बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था और ड्राइवर को तेज़ चलने के लिए कह रहा था। फ़्लाइट जाने में सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। डील के कागजात बनवाने में उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी और उस पर यह रास्ते का ट्रैफिक। वह किसी तरह जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी फ़्लाइट पकड़ना चाह रहा था। अभी वह अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था कि अचानक एक ज़ोर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोककर चेक किया तो कार का पिछला टायर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। अब वह गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी और इतना समय भी शेष नहीं रह गया था कि ड्राइवर टायरों की अदला बदली कर सके। गाड़ी की यह हालत देखकर यश बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे मदद मांगे। उसने फटाफट गाड़ी से अपना सूटकेस बाहर निकाला और पैदल ही सड़क पर आगे की ओर बढ़ने लगा। वह हाथ देकर लोगों से लिफ्ट मांग रहा था, पर कोई गाड़ी उसके हाथ देने पर भी नहीं रुक रही थी। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फ़्लाइट छूटने में सिर्फ 10 मिनट शेष रह गए थे। तभी उसके हाथ देने पर एक गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी। यश भागकर उसके पास पहुंचा और उसे सारी बात बताकर उससे मदद की गुहार लगाई। गाड़ी वाला एक भला आदमी था। यश की तकलीफ़ समझकर उसने फ़ौरन यश को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और गाड़ी एयरपोर्ट की ओर भगाई। एयरपोर्ट पहुंचते ही यश ने उस गाड़ी वाले को धन्यवाद दिया और भागता हुआ काउंटर पर पहुंचा। पर काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उसे बताया कि उसने आने में देर कर दी। फ़्लाइट तो 5 मिनट पहले ही टेक ऑफ कर गई। इतना सुनकर यश के पाँव के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल गई। वह बदहवास सा वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसे अपनी आंखों के सामने अंधकार सा छाता हुआ प्रतीत हुआ। वह अपने दुर्भाग्य के लिए ईश्वर को दोषी ठहराने लगा। उसे लगने लगा कि भगवान ने उसके साथ घोर नाइंसाफ़ी की है। कितनी कड़ी मेहनत करके दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बावजूद ईश्वर ने मौके पर उसका साथ नहीं दिया। अगर ऊपर वाला आज उसकी थोड़ी सी मदद कर देता तो क्या चला जाता। आज उसका मानो भगवान पर से भरोसा ही उठ गया था। मन में घोर निराशा और उदासी लिए हुए भारी कदमों के साथ वह टैक्सी पकड़कर घर वापस लौट आया और बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। आज उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वह लगातार यही सोच रहा था कि आखिर भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब खुशियाँ देनी ही नहीं थी तो उसे झूठा सपना क्यों दिखाया। आखिर इस सब में उसकी क्या गलती थी जो उसके साथ ऐसा हुआ। अभी वह इन्हीं सब उधेड़बुन में खोया हुआ था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन उठाया तो यह फ़ोन उसी कंपनी के कर्मचारी का था जहां वह डील साइन करने जा रहा था। फ़ोन करने वाले ने यश को बताया कि कंपनी के चेयरमैन साहब की मां का अचानक निधन हो जाने से आज शाम की मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। अब यह मीटिंग 1 सप्ताह बाद होगी, तब उसकी डील फाइनल हो जाएगी। फ़ोन पर यह खबर सुनकर यश की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह खुशी के मारे बेड से उठकर उछलने कूदने लगा। उसके पैर मानो ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। तभी किसी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी पत्नी खड़ी दिखाई दी। वह उसे ड्राइंग रूम में चलने के लिए बुलाने आई थी। यश अपनी पत्नी के साथ तुरंत ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर आकर बैठ गया। सामने टीवी पर एक खबर आ रही थी। खबर देखते ही यश अचंभित सा रह गया। दरअसल टीवी पर यह खबर प्रसारित हो रही थी कि जिस फ्लाइट से वह सफ़र करने वाला था वह फ्लाइट रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वह प्लेन क्रैश होकर एक सुनसान जंगल में जा गिरा था और उस प्लेन के सभी यात्री मृत पाए गए थे। यश को यह खबर देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वह जिस ईश्वर को कोस रहा था, इस समय वह उन्हीं के आगे नतमस्तक हो गया।
वह फौरन भागकर अपने घर के मंदिर में पहुंचा और आंसुओं की बहती धारा के साथ ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हो गया। वह अपने पश्चाताप की आग में जल रहा था। वह जिस तरह ईश्वर को इतना कोस रहा था, आज उन्हीं के आशीर्वाद से वह जिंदा खड़ा था। और तो और जिस डील के हाथ से निकल जाने पर वह इतना दुखी था, वह डील फिर से उसके पास चलकर वापस आ गई थी। उसके पास शब्द ही ना थे भगवान को धन्यवाद करने के लिए। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोता हुआ मानो उनसे यह कहने की कोशिश कर रहा था कि हे प्रभु, आप महान हो, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपका यह उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। सच ही कहते हैं लोग कि भगवान जो भी करता है वह सदा हमारे भलाई के लिए करता है। उम्मीद है मित्रों, कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।